आप चाहते हैं कि मेरा हर काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए और उसका असर जो है 1 दिन के अंदर, 2 दिन, 3 दिन के अंदर असर जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए। आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। आपकी ख्वाहिश है कि बस मैं यह वजीफ़ा पढ़ूँ तो उधर से असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। मसलन मुख्तलिफ़ काम हैं, दीनी हैं, दुनियावी हैं, लेकिन याद रख लीजिए कि ऐसे काम के लिए वजीफ़ा पढ़ना जो शरीयत के अंदर जिस काम को नाजायज़, हराम या गुनाह कहा गया हो, तो ऐसे काम के लिए वजीफ़ा पढ़ना भी गुनाह है, याद रख लीजिएगा। तो आप इंशाअल्लाह जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस पर अमल करें। आपको जल्द असर जो है उसका ज़ाहिर होना आपके सामने शुरू हो जाएगा और आपको फ़ौरन ख़बर हो जाएगी कि जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पढ़ाई की है, तो यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से यकीनन वो अमल का असर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो चुका है। मसलन आप यूँ समझते हैं कि कोई आपका रिश्तेदारों में से, कोई करीबी बहन भाइयों में से कोई नाराज़ है, ये इसके अलावा कोई और लड़ाई का मामला है, कोई फितना है, कोई फसाद है, ये इसके अलावा कोई और मामलात हैं जो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आप चाहते हैं कि इस ऐसे मामलात सुधरने चाहिए, ख़राबी नहीं होनी चाहिए, फितना और फसाद नहीं होना चाहिए, सुलह होनी चाहिए। ये सारे मामलात अगर आपके इल्म में हैं और आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो फिर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ौरी जो है इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात याद रख लीजिए कि जो मैं हर वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को नमाज का आदी बनाइए। आप जब पाबंद नमाज हो जाएंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, अपने आप को कुरान की तिलावत करने का आदी बनाएं। पाबंदी के साथ आप बिला नागा कुरान की तिलावत करें, कुरान का तर्जुमा सीखें और अहकाम शरअ को सीखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। अब आइए वजीफ़े की तरफ। मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसका असर जो है बहुत जल्द जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है। करना आपने यूँ है कि बाद अज़ नमाज इशा अदा करने के बाद हालत वज़ू में आप अपनी चारपाई पे बैठ जाएं और मुँह किबला की तरफ कर लें। आप 1000 मरतबा पढ़ें, या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो। जो काम आपने करना है, जिस काम के लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो फिर आप उस काम को अपने जहन में रखें, उसका आप तसव्वुर करें और तसव्वुर करके फिर आप ये तस्बीह पढ़ें। 10 तस्बीहां बिला नागा बाद अज़ नमाज इशा वज़ू की हालत में अपने चारपाई पे बैठकर किबला की तरफ मुँह करके पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह आपका जो भी काम अड़ा हुआ है, जो भी मसला अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किलात आपके लिए आ रही हैं, तो यकीनन जब आप मेरे रब का नाम पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका ये काम हल होना शुरू हो जाएगा। मेरा करीम आप पर रहम भी फरमाएगा, आप पर करम भी फरमाएगा और मेरा रब रहमान भी है, मेरा रब रहीम भी है। जब आप 12 मरतबा पुकारेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह की रहमत हो जाएगी। यकीनन आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आप एक रात करेंगे, जब दूसरी रात आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट शुरू हो जाएगा आना, आपके सामने असर शुरू हो जाएगा ज़ाहिर होना। इंशाअल्लाह आप करें तो ज़रूर इसका जो है वो फ़ायदा आपको पहुँचेगा। बकिया मज़ीद रूहानी मसाइल के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।